नमस्कार साथियों। अगर आपकी भी ड्यूटी जनगणना 2027 में पुरवक या पर्यवेक्षक के रूप में लगी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिनकी भी ड्यूटी लगी हुई है जनगणना में उनका सबसे पहला काम जो होगा ट्रेनिंग के बाद, वो नजरी नक्शा जो भी एचएलबी उनको अलॉट हुआ है या होने वाला है, उसका नजरी नक्शा सबसे पहले बनाना है आपको। तो उसी विषय पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग नजरी नक्शा बनाएंगे, और पूरी प्रक्रिया हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिससे आप लोगों को नजरी नक्शा बनाने में काफी आसानी होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके और आपके लिए जो भी नजरी नक्शा आपको बनाना है उसमें लाभदायक हो ये वीडियो। आइए दोस्तों, जानते हैं कि एचएलबी का नजरी नक्शा हम लोग कैसे बनाएंगे। स्क्रीन पे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये पीपीटी है, 23 पन्ने का पीपीटी है। इसके माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे एचएलबी का जो नक्शा है वो बनाना है हमें। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, एचएलबी लेआउट मैप तैयार करना, प्रोग्राम एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण, इसमें पूरे तरीके से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो कि एचएलबी का जो है लेआउट मैप में क्या क्या होना चाहिए। प्रोग्राम द्वारा आवंटित प्रत्येक एचएलबी के लिए लेआउट मैप तैयार किया जाएगा। लेआउट मैप में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी: एचएलबी का लोकेशन का विवरण, दूसरा जो है एचएलबी क्षेत्र में उपलब्ध सभी भवनों एवं प्रत्येक भवनों में बिल्डिंग नंबर और जनगणना भवनों की संख्या। स्कूल, तीसरा जो है वो है स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन, हेल्थ सेंटर, पंचायत भवन, पोस्ट ऑफिस, सार्वजनिक उपयोगिता, पूजा स्थल आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को लैंडमार्क के रूप में दर्शाना है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें जो है आपको 10 जो महत्वपूर्ण नियम है उसको भी पहले हम लोग जान लेते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है दोस्तों? लेआउट मैप जो है तैयार करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपको दिए गए एचएलबी के अंदर का संपूर्ण एरिया पूर्णतः कवर हो जाए। मेन मकसद यही है कि कोई घर छूटना नहीं चाहिए। लेआउट मैप में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली बिल्डिंग्स, सभी बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर दिखाए जाने चाहिए। जैसे कि आवासीय है कोई बिल्डिंग, गैर आवासीय है, आवास एवं अन्य उपयोग कर रहा है, खाली घर घर है या खाली जगह है जैसे खेत वगैरह है, वो भी दिखाया जाना जरूरी है। अगर सिस्टमैटिक हाउसिंग नंबर उपलब्ध है तो उसे लेआउट मैप पर दिखाएं। जैसे नगर के क्षेत्रों में मकान नंबर जो है वो पहले से निर्धारित रहता है कहीं कहीं सिटीज में, तो उसको भी इसमें दिखाना है आपको। अगर कोई हाउस नंबरिंग सिस्टम नहीं है तो बिल्डिंग्स को लगातार नंबर दें, उन्हें लेआउट मैप में लिखें। चलो मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार। और लेआउट मैप जो है उसका 2 कॉपी तैयार करना है आपको, यानी कि नजरी नक्शा का 2 कॉपी आपको तैयार करना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, छठा के बारे में जानते हैं। अलग अलग एचएलबी को बांटने वाली सीमाओं को साफ तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि किसी गांव वार्ड में हाउस लिस्टिंग में कोई भी हिस्सा या घर छूटना नहीं चाहिए। इसी तरह किसी हिस्से या घरों को एक ही समय में एक से ज्यादा एचएलबी में शामिल नहीं किया जाए। आवंटित किए गए एचएलबी क्षेत्र में किसी भी विसंगति की सूचना सुपरवाइजर के जरिए अपने चार्ज ऑफिसर को दें। अंतिम एचएलबी लेआउट मैप 2 कॉपी में अपने सुपरवाइजर को वेरिफिकेशन और चार्ज ऑफिसर को सबमिट करने के लिए दें। यानी कि आपको जो एचएलबी का लेआउट मैप यानी कि नजर नक्शा बनाना है उसको 2 कॉपी में बनाना है, उस पर सुपरवाइजर को जमा करना है और फिर उनके माध्यम से चार्ज ऑफिसर के पास जमा हो जाएगा। अगर आपको जो भी है, हम आगे और भी जानेंगे इसके बारे में। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि एचएलबी के जो बाउंड्री है उसको कैसे डिफाइन करना है, क्या उसके लिए सिंबल होगा। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इस प्रकार से एचएलबी का जो बाउंड्री होगा उसका सिंबल दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नजर नक्शा में जो पक्के मकान है, आवासीय बिल्डिंग है, कच्चे मकान है और रोड है, कच्चा रोड है, पगडंडी है, रेलवे लाइन है, तो उसको कैसे हम लोग दर्शाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों आवासीय भवन के लिए ये पक्का मकान है तो इसके लिए स्क्वायर में दर्शाना है। अगर कच्चा मकान है तो ट्रायंगल में हो जाएगा।
गैर आवासीय अगर मकान है कोई, तो उसको ऐसे दर्शाना है, स्क्वायर या ट्रायंगल जो भी है उसको बना के उसमें लाइन खींचना है, ताकि इससे पता चले कि वो आवासीय है कि गैर आवासीय है। पक्का रोड के लिए आपको डबल लाइन बनाना है जो कंटिन्यूअस रहेगा। कच्चा अगर रोड है तो उसके लिए डॉटेड वाला लाइन रहेगा, ये जो देख रहे हैं आप लोग। पगडंडी है तो उसके लिए इस प्रकार से रहेगा। अगर रेलवे लाइन है तो इस प्रकार से सिंबल रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। जैसे प्रतीक चिन्ह है वाटर फीचर्स, यानी कि नदी, नहर, तालाब, कुआं, हैंडपंप जो भी है मंदिर मस्जिद के लिए है, तो उसके लिए भी सब अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे। नदी के लिए ये सिंबल है जैसे भी आपका होगा, नहर के लिए ये है, तालाब के लिए इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। और फिर कुआं है तो अब हम लोग ऐसे करेंगे। कुआं है, नल है, चापाकल है तो ऐसे करेंगे। मंदिर है, मस्जिद है, सॉरी, मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है और ये मस्जिद है। अगर स्कूल है तो ऐसे एस बनाएंगे। और कोई दवा की दुकान है, डिस्पेंसरी है तो डी लिखेंगे, पंचायत भवन है तो पी लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस है तो पीओ करके ऐसे मार्क करेंगे, जो भी है इस प्रकार से करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों भवन नंबर एवं जनगणना मकान का लेआउट में, मैप में प्रदर्शन। अगर पक्का मकान है, बिल्डिंग नंबर 9 है, मान लीजिए हम किसी एचएलबी में गए, बिल्डिंग नंबर भवन नंबर 9 जो है पक्का मकान है और आवासीय है, और उसमें जो है 2 जनगणना मकान है, तो उसको ऐसे हम लोग लिखेंगे। 9 9 को ब्रैकेट में करेंगे, यानी कि 9 नंबर जो बिल्डिंग है उसमें 2 सेंसस हाउस यानी कि जनगणना मकान है। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे। अगर 10वां नंबर है जो पक्का मकान है, नॉन रेसिडेंशियल है, तो उसको ऐसे सिंबल सिंबल डालेंगे। 15वां मकान है, कच्चा है, रेसिडेंशियल है और उसमें 3 जनगणना मकान है, तो उसको ऐसे करेंगे, ट्रायंगल में 15 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में 3 लिखेंगे। और छठा मकान जो है कच्चा है, नॉन रेसिडेंशियल है, तो उसको ऐसे डिसाइड करेंगे सिंबल के माध्यम से। अब इसमें जो है हम बताएंगे आपको कि एचएलपी के जो लेआउट मैप तैयार करने की पहली की, मतलब उस तैयार करने से पहले की जो जरूरी शर्तें हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है अपॉइंटमेंट लेटर में बताए गए सभी लोकेशन डिटेल्स को एचएलबी मैप प्रिंटेड कॉपी और सीएमएमएस से मिले गए असाइनमेंट मैसेज के साथ वेरीफाई करें। यानी कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर में जो एचएलबी नंबर मिला है और मैप में जो एचएलबी नंबर मिला है वो सेम है कि नहीं है, इसको डिसाइड करें, मैंने वेरीफाई कर लें। दूसरा है आप ऐप में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके साइन किया गया एचएलबी मैप पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड करेंगे और इससे एचएलबी मैप लेआउट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसको सैंपल के तौर पे, क्योंकि आपका उस पर बाउंड्री आपका डिसाइडेड रहेगा। सुपरवाइजर के साथ एचएलबी जो आपको आवंटित किया गया है उसमें एचएलबी एरिया में जाएं। एचएलबी की सही बाउंड्री समझने के लिए संपूर्ण जो भी आपका एचएलबी है उसका भ्रमण जरूर करें दोस्तों। साथियों अब चौथे की बात करते हैं। तो चौथे में इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। पांचवा है लेआउट मैप बनाने के लिए सिर्फ दी गई खाली लेआउट मैप शीट का ही इस्तेमाल करें, यानी कि जो भी आपके चार्ज ऑफिसर के द्वारा आपको लेआउट मैप शीट दिया जाएगा उसी का ही इस्तेमाल करना है। और एचएलबी एरिया में उपलब्ध बिल्डिंग नंबरिंग के क्रम को जरूर समझें। अगर मौजूद नहीं है सिस्टमेटिक नंबर तो आप दिए गए मैनुअल के अनुसार जो है आप नंबरिंग कर सकते हैं। अब मैप बनाने के लिए जो है इसको 3 दिनों के अंदर जो है आपको, मैंने पहले 3 दिनों के अंदर आपको नजरी नक्शा बना लेना है। सबसे पहले तो जो आपको मैप, सॉरी, चलो ऐप पे जो आपको मिलेगा पीडीएफ मैप का, उसको पहले समझना है। उसके बाद वहाँ जो भी आपका एचएलबी डिसाइडेड है, टैग्ड है, तो वहाँ पे जाके आपको विजिट करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले वहाँ का रोड और फिजिकल स्ट्रक्चर जो भी है, नली, सॉरी, सड़क, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, और उसकी बाउंड्री को डिसाइड करना है। उसके बाद आपको मकान संख्या, जो भी भवन संख्या है, उसको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है उसको समझना है। उसके बाद जो भी वहाँ में उस एचएलबी में इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स होंगे उसको दर्शाना है। और छठा जो काम होगा आपको सुपरवाइजर के साथ जाकर वेरीफाई करना है
तब जाके फाइनलाइज करके सबमिट करना है आपको। और अब जो चलो सॉरी, एचएलबी लेआउट मैप तैयार करने की प्रक्रिया जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो है हम एक बार आपको यहाँ पे बता देते हैं। एचएलबी मैप को समझे, पूरा एचएलबी एरिया का पूरा लेआउट समझने के लिए चलो ऐप से डाउनलोड किएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ध्यान दें कि मैप का दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। एचएलबी एरिया को आने जाने के रास्ते, भवनों, जरूरी जगहों को अच्छी तरह समझने के लिए पूरा एचएलबी आपको घूमना पड़ेगा। और सब तीसरा जो है, पहले जो भी आपके एचएलबी में गलियां, सड़क और जो भी फिजिकल फीचर्स है, जैसे गलियां और लेन मेन जो है उनको आप जरूर बनाएं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर नहर है उसको दर्शाएं, या फिर क्या बोलते हैं, रेलवे लाइन है, पानी का जो कोई स्ट्रक्चर है जैसे पानी टंकी है, मंदिर मस्जिद है, तो उसको साफ तौर पर मार्क करें और उसको मैप का खाका तैयार करें। अब चौथा जो है वो भवनों पर जो है, अब आपने ओवरऑल नोट कर लिया है। अब भवनों का जो वो करना है, भवनों पर पहले नंबर लिखना है, पहले मैप पे ही नंबर लिखना है। तो उसको नंबरिंग आपको जैसे भी मैनुअल दिया गया है, मैनुअल बताया गया है, तो उसके हिसाब से आपको उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करके, यानी कि यहाँ से शुरू करके और यहाँ पर खत्म करना है इसको, ऐसे ऐसे जिग जैग मोशन में लाकर। मैं इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे पूरी तरीके से। और सुपरवाइजर के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करना है। अब अगले पे आते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले 3 दिन के अंदर जो है ये मैप तैयार किया गया लेआउट को पहले ड्राफ्ट के तौर पर माने। चलो ऐप के जरिए चलो डेटा कलेक्शन पूरा होने के बाद लेआउट मैप का रिव्यू करें, जरूरत के हिसाब से कोई छूटी हुई बिल्डिंग जोड़ने या गलती से शामिल की गई बिल्डिंग को हटाने के लिए उसे अपडेट करें। फाइनल लेआउट मैप की 2 कॉपी सुपरवाइजर के जरिए चार्ज ऑफिसर को सौंपी जाएगी, यानी कि जमा कर देना है आपको 2 कॉपी। अब हम लोग देखिए, ये जो आपको मैप मिलेगा चलो ऐप में, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जो है ये एचएलबी मैप है, इसको ओके करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इस प्रकार से आपका जो मैप दिख रहा है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। और इसके हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने सीट पर। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे खत्म करना है। जैसा कि मैंने अभी पिछले भी उसमें बताया है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा और एंड पॉइंट यहाँ पे होगा, जो इसको जिग जैग मोशन में इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें इसमें जो है आपको कुछ कुछ लोकेशंस भी बनना है, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एचएलबी कोड नंबर यहाँ पे देना है। फिर मैप का जो डिटेल्स है, कौन से बिल्डिंग पे कैसा वो सिंबल होना चाहिए, वो सब भी यहाँ पे दर्शाया गया है आपको सुविधा के लिए। और नीचे जो है प्रगणक और सुपरवाइजर के डिटेल्स और सिग्नेचर करके आपको जमा कराना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा ही सीट आपको मिलने वाला है आगे। जैसे ही आपको एचएलबी एलोकेट होगा तो आपको ऐसा ही सीट मिलेगा, और यहाँ पे जो भी है आपको डिटेल्स यहाँ पे भरना है। यहाँ पे जो भी आपको सिंबल है वो देना है, और यहाँ पे अपना प्रगणक और सुपरवाइजर का नाम और सिग्नेचर मैप बनाने के बाद करना है। इस प्रकार से आप एचएलबी का जो है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, इसके हिसाब से आप अपने पहले एचएलबी की जो बाउंड्री है उसको खींच सकते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे खींचा गया है उसी हिसाब से आप पहले उसको देख के उसको इसको खींच लीजिए। उसके बाद वहाँ की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सड़कें आप सड़कों को बनाइए, गलियां बनाइए। फिर यहाँ जैसे यहाँ पे तालाब बनाया हुआ है, तो इस प्रकार से पहले आप इसको बना लें। सड़कें, गलियां, लेन, अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आकृतियां एचएलबी लेआउट नक्शा में बनाए। और उसके बाद जो है आप भवनों की संख्या जो भी है, जैसे स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नंबर से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। जैसे इस
जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो 1 नंबर से ये स्टार्ट हुआ है, इसका टोटल बिल्डिंग जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 125 बिल्डिंग है, यानी कि एंडिंग पॉइंट। और इसको मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 26-2, ये जो दिख रहा है आपको 26-2, यानी कि मकान संख्या सॉरी भवन संख्या 26 में 2 जनगणना मकान है। अब मैं आपको और भी कुछ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे होंगे आप 39-5, यानी कि ये 39 नंबर जो जनगणना मकान सॉरी भवन है, उसमें 5 मकान 5 जनगणना मकान है। यहाँ पे 17 नंबर में 4 जनगणना मकान है। इसी प्रकार से हम लोग अपने मैप पे जो भी है वो आपको डिसाइड करना होगा और यहाँ पे सबको प्रदर्शित करना होगा। दोस्तों, साथियों साथियों वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपने एचएलबी जो भी आपको एलोकेट हुआ है उसका नक्शा आसानी से, नज़ीर नक्शा जो है वो आसानी से बना पाएंगे। इस वीडियो से जुड़ी कोई अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। हम भरसक अपने से प्रयास करेंगे उसका जवाब सही सही आपको मिल जाए। अ, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी जनगणना से रिलेटेड कोई नया वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।